प्रथम शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ? जिस शिवलिंग की पूजा हम कर रहे हैं, अभिषेक हम कर रहे हैं, वो प्रथम शिवलिंग प्रकट कैसे हुआ, वो भी आज से पुराण के अनुसार हम आपको बताएंगे। और ये बहुत नॉलेज वाली बात है। मैंने हर दिन ही कह रहा हूं, अब तो मुसलमान भाइयों को उनके 90% 99% बच्चों को पता है कुरान में क्या है। क्रिश्चियन भाइयों के बच्चों को 95% पता है कि बाइबल में क्या है, और हमारे बच्चों को न रामायण का पता है ज्यादा, न गीता का पता है ज्यादा, और न महाभारत का और भागवत का पता है। क्यों? हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, और न माँ बाप का इंटरेस्ट है उन्हें जनाने में। अगर जानेंगे नहीं तो मरने के बाद दुख हम भी पाएंगे और हमारे पितर भी पाएंगे। सबसे बड़ा पहला काम अगर हमको करना है तो अपने धर्म की नॉलेज होनी चाहिए। अगर बेटा हो तो बेटा का क्या धर्म है, पिता हो तो पिता का क्या धर्म है, भाई हो तो भाई का क्या धर्म है, पत्नी हो, माँ हो, बहन हो और बेटी हो, तुम्हारा धर्म क्या है, उस धर्म को जानो और उसके अनुसार कर्म करो। यही तुम्हारा धर्म, तुम्हारे ग्रंथ तुमको सिखाते हैं। तो आज बहुत बड़े, अब शिव जी पे जल चढ़ा गए, अब चढ़ा गए, ओम नमः शिवाय भी बोल गए, सब हो गया, पर पता ही नहीं कि अभिषेक करते क्यों हैं, जल चढ़ाते क्यों हैं, ये शिवलिंग है क्या, क्यों आए पृथ्वी पर। इन विषयों को हम कब जानेंगे? जब हम सत्संग में जाएंगे, जब हम पुराणों की कथा सुनेंगे, तब हमें सारी नॉलेज हो जाएगी। और हम तो फिर कहेंगे अपने आप को जानो, अपने धर्म को जानो, जीवन जीना और भी आसान हो जाएगा, और भी सरल हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। वो पहला शिवलिंग कैसे आया? तो जिस समय शंकर भगवान ने सृष्टि की रचना का मन बनाया, सबसे पहले जब नारायण भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी अभी तक सृष्टि की रचना नहीं प्रारंभ की है, तो ब्रह्मा जी एक दिन भ्रमण करते 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 क्षीर सागर पहुंच गए। और जब क्षीर सागर पहुंचे तो वहां क्षीर सागर में नारायण भगवान शयन कर रहे थे। कैसे दर्शन होते हैं क्षीर सागर में भगवान के? नारायण भगवान के कैसे दर्शन होते हैं? लेटे हुए। तो लेटे हुए थे, तो नारायण भगवान लेटे हुए थे, ब्रह्मा जी पहुंचे, और ब्रह्मा जी ने देखा ये तो खड़े ही नहीं हुए हमको देखकर, ये तो खड़ा होना चाहिए ना, अगर कोई बड़े आए तो बड़े का सत्कार हमको खड़े होकर करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को लगा ये तो खड़े ही नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा देख सुनो वत्स, ये अच्छा कार्य नहीं तुम्हारा। जब भी हमारे सामने कोई बड़ा व्यक्ति आए, आदरणीय आए, तो हमें खड़े होकर उसका सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और तुम लेटे हुए हो। तो नारायण भगवान ने कहा कौन है बड़ा, कौन है बड़ा? तुम हमारी नाभि में से कमल जो हुआ है, कमल में से बैठे हुए हो, तो तुम हमारे पुत्र हुए और तुम हमसे आदर चाहते हो? कोई बात नहीं, भ्रम में पड़ गए हो, कोई बात नहीं, शांत रहो, कोई बात नहीं। अरे तुम तो नखरे कर रहे हो। ब्रह्मा जी को बुरा लग गया। अरे राम 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 राम, तुम हमको अपना पुत्र बता रहे हो? अरे मैं जगत पिता ब्रह्मा हूं। कौन हूं? अब देखो कई बार जब थोड़ा सा पद आता है ना, तो हम लोग बड़े बड़ों का अपमान कर बैठते हैं ना। कई बार बच्चे भी बहुत बड़ी जगह पे पहुंच जाएं तो अपने माँ बाप से भी ऊक तूक बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए। तुम ब्रह्मांड में कोई सा भी बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लो, कुछ भी अचीव हो जाए तुम्हें, आदरणीय लोगों के आगे जितने विनम्र रहोगे संसार में, उतने ही वंदनीय रहोगे। अपने बड़ों के आगे कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, वही अच्छे मनुष्य की भाषा है। अच्छा चरित्र किसको कहेंगे? आदरणीय लोगों के आगे हमेशा विनम्र रहे, उनका आदर करे, वही प्रशंसनीय है। क्रिटिकल कंडीशनें आएंगी कभी कभी। अब देखो ब्रह्मा जी खड़े और ब्रह्मा जी कह रहे तुम मुझे अपना, मैं जगत पिता ब्रह्मा, नारायण भगवान कह रहे मैं तुम्हारा पिता हूं। अरे कैसी बात करते हो, ऐसे नक्शे।
अब ये विवाद इतना बढ़ गया कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं चलो अभी पता कर लेते। कैसे पता करेंगे कौन बड़ा है? बोले चलो युद्ध करते हैं। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, कभी भी बड़ों की तरफ पैर नहीं करने चाहिए। सुन लो, जिधर हमारे बड़े बैठे हों, मम्मी पापा बैठे हों, दादी दादा बैठे हों, नानी नाना बैठे हों, कभी भी पैर के तलवे उनकी तरफ नहीं करने चाहिए। जो पैर के तलवे कर लेता है उनकी तरफ, उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो माँ बाप के आगे सामने बैठते हैं और पैर उन्हीं की तरफ करके वैसे बैठते हैं जैसे यही राजा हैं। नहीं, बैठना आना चाहिए। कभी उनके सिराने नहीं बैठना चाहिए, कभी उनकी तरफ पैर करके नहीं बैठना चाहिए। न भगवान की तरफ पैर करे, न गुरु की तरफ पैर करे, और न माँ बाप की तरफ पैर करे। ये अच्छी बात सिखा रहा हूं कि नहीं सिखा रहा हूं? सही बताओ, अच्छी बात सिखा रहा हूं? पर ये अच्छी बात तभी सीखोगे ना जब आओगे। खैर, यहां तो आप सब लोग आ ही रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इस बार तो आप लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इससे पता लगता है कि शिव जी से आप बहुत प्यार करते हो। बहुत बहुत साधुवाद है आप सबका, सबका बहुत बहुत साधुवाद। आना भी चाहिए, तभी सनातन आगे बढ़ेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, तुम्हारा धर्म बचा तो तुम बचोगे, और अगर तुम्हारा धर्म नहीं बचा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के भी नहीं रहोगे। तो अपने धर्म को बचाओ। धर्म को कैसे बचाओगे? अपने संस्कारों से, अपने कर्म से, अच्छे बिहेवियर से। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम होना चाहिए, और सत्कर्म करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम बड़े हो, हम बड़े हैं, चलो हमसे युद्ध करो, जो युद्ध में जीत जाएगा वो बड़ा। बोले ठीक है चलो करें। ब्रह्मा जी ने कहा पकड़ लो इनको, इनके पास पार्षद वार्षद कुछ नहीं, अपने पार्षदों से कहा लड़ो। और लड़ने के लिए भगवान नारायण बोले चलो अब आज लड़ना ही है तो सिखाई लेते हैं, इनको भी बताते हैं। तो गरुड़ पर सवार हो गए नारायण भगवान, और हंस पर सवार हो गए ब्रह्मा जी, और युद्ध की तैयारियां प्रारंभ हो गई। युद्ध होने लगा। अब देवता लोगों ने सोचा नारायण भगवान और ब्रह्मा जी लड़ रहे हैं, चलो हम भी देखा, हमें कैसे लड़ेंगे। हमारी तो बात छोड़ो, हमारे तो देवता भी देखने ही आते हैं। जब कहीं कोई लड़ाई हो रही हो, बचाने नहीं आते, देखने आते हैं। कितने लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जो सिर्फ दूर खड़े होकर तमाशा देखेंगे। देखते हैं ना? देखते हैं ना? तमाशा मत देखो। अगर कोई अपने पर संकट है तो तमाशा मत देखो, अपने के संकट को टालने का प्रयास करो। अपने के साथ खड़े हो जाओ, अपने के साथ खड़े हो। अपनों के साथ खड़े रहने में आनंद है, और गैरों के साथ हमेशा बुज़दिल लोग खड़े होते हैं, कायर लोग खड़े होते हैं गैरों के साथ में। वो लोग निकम्मे हैं जो अपनों को छोड़कर दूसरों के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए अपनों के साथ खड़ा होना सीखिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। दोनों में लड़ाई हो रही, देवता देख रहे हैं। इतना भीषण युद्ध हो रहा है, इतना भीषण, ब्रह्मा जी का और नारायण भगवान का बहुत भीषण युद्ध हो रहा है, बहुत भीषण। अब सब देवताओं ने पुकारना प्रारंभ किया, ऐसे ऐसे शस्त्र प्रयोग में ले आए, निकाल लिए ब्रह्मा जी ने और नारायण भगवान ने ऐसे शस्त्र जिससे ब्रह्मांड जल के भस्म हो जाए। तो ऐसे शस्त्रों का प्रयोग किया कि पूरा ब्रह्मांड जल जाए। देवता शंकर भगवान निर्गुण निराकार को, शिव जी को त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हे भोलेनाथ, हे शंकर, हे शशांक शेखर, आप प्रकट हो जाओ, नहीं तो ये पृथ्वी जलकर नष्ट हो जाएगी। शंकर भगवान प्रकट हो गए। पूछा, हम जानते हैं तुम हमारे पास क्यों आए हो, हमें मालूम है तुम ब्रह्मा जी के और नारायण के युद्ध से घबराए हुए हो। चलो घबराओ नहीं, हम चलते, हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो महाराज आकाश में छिपकर शंकर भगवान इन दोनों का युद्ध देखने लगे। शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं आप लोग?
इतनी इतनी विशेष बातें शिव पुराण में लिखी हैं। जीवन, ज्ञान तो बढ़ेगा ही, जीवन भी सुखद हो जाता है इन बातों को सीखने के बाद। इस प्रसंग को ध्यान से सुनना। शंकर भगवान छिप के देख रहे हैं युद्ध। अब जैसे ही बड़ा विशाल उन्होंने शस्त्र निकाले तो शंकर भगवान को लगाते ये तो बनाने वाले थे, ये तो मिटाने लग गए। उस समय एक अग्नि तेज, ध्यान से सुनना, एक अग्नि स्तंभ, बड़ा भयानक प्रकाश, एक बहुत बड़ा स्तंभ, स्तंभ माने पिलर, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा कितना? न तो उसका आदि पता है और न उसका अंत पता है। ये और कहां प्रकट हुआ जानते हो? उन दोनों के बीच में। एक तरफ शंकर भगवान थे, एक तरफ नारायण थे और एक तरफ ब्रह्मा जी। इन दोनों के बीच में वो अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। वो देखा इतना विशाल अग्निस्तंभ, न आदि है न अंत है, तो दोनों लड़ना तो भूल गए। बोले ये क्या है, ये बीच में कहां से आ गया, ये क्या है? तो बोले चलो इसका पता लगाते ये क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो नारायण, एक बात सुनो, तुम नीचे जाओ और मैं ऊपर जाता हूं। मैं इसका आदि पता करके आऊंगा। आदि माने प्रारंभ कहां से हो रहा है, और तुम ट्राई करो अंत लाने की। नीचे जाओ, इसका अंत पता करो, और जो पता करके आ जाएगा वही बड़ा माना जाएगा। समझ में आ गई बात? जो ये पूरी कथा बड़ी सुंदर रोचक कथा है, इसको बड़े मन से सुनना चाहिए। बोले जो पता करके आ जाएगा वही बड़ा माना जाएगा। बोले ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने हंस का रूप बनाया और ऊपर उड़े, और नारायण भगवान ने 12 रूप बनाया, पाताल खोद डाला। पाताल खोद के नारायण भगवान अंदर तक घुस गए। इतना खोद दिया, इतना खोद दिया 12 भगवान ने, जहां तक खोद सकते थे। कहते हैं हजारों वर्ष खोदते रहे, 1-2 दिन नहीं। और देवताओं की हजारों वर्ष लगा ली तो सोच लो क्या होगा। देवताओं के टाइम में और हमारे टाइम में अंतर है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे संभव है साहब, अंतर कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं अंतर हो सकता? जब भारत में और कनाडा में ही अंतर है तो देवताओं में अंतर नहीं होगा? दिस इज अ लॉजिक ना, है कि नहीं? अब यहां हम शाम हो रही है, वहां सब लोग उठने की तैयारी कर रहे होंगे, हाँ गुड मॉर्निंग, तो यहां गुड नाइट है और वहां गुड मॉर्निंग है। तो जब इतना अंतर पृथ्वी पे ही है तो वो तो देवलोक है, वहां कितना भेद होगा? वहां के दिन भी बड़े हैं, वहां के दिन बहुत बड़े हैं। हमारी हजारों साल निकल जाती हैं तब तो उनका 1 महीना होता है। अब कभी समय मिलेगा तो ये भी बता देंगे। इसीलिए शास्त्रों को जानो। जब शास्त्रों को जान लोगे ना तब तुमसे कोई विवाद नहीं कर पाएगा। तुम जो कहते हैं तमाम लोग पूछते हैं हम पे जवाब नहीं, जवाब इसलिए नहीं बनता क्योंकि तुम खुद नहीं जानते हो। आज हमसे किसी ने कुछ पूछ लिया था, ये बैठे महानुभाव इन्होंने भी तमाम चीजें पूछी, हमने झड़ाझड़ जवाब दिए। बोला हाँ महाराज ये बात तो सही है। क्यों? गुरु कृपा से वो बातें आपको पता है, आपको ज्ञान है तो आप बोल देंगे। जब पता ही नहीं होगा कि ब्रह्मली कहाँ है तो मैं क्या कहूंगा किधर जाओ? बोले गूगल सर्च करो, गूगल से जाओ। और गूगल में हर चीज सही नहीं है, ये ध्यान रखना। शास्त्रों के विषय में गूगल पे विश्वास मत करना। शास्त्रों के विषय में गूगल पे नहीं, गुरु पे ही विश्वास करना चाहिए। अगर धर्म को भी गूगल से जानोगे तो भटक जाओगे, सही नॉलेज नहीं मिलेगी, सही ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए अगर चाहते हो कि ज्ञान पक्का हो तो गुरु के ही सानिध्य में बैठो, गूगल का सहारा ले लो बस। तो हजारों वर्ष खोदा, 12 भगवान को अंत नहीं मिला। तो 12 भगवान बोले जब अब तक नहीं मिला और कितना खोदें, चलो ऊपर वापस चलते हैं। अब ये ऊपर आ गए जहां युद्ध चल रहा था। ऊपर ब्रह्मा जी भी उड़ते जा रहे थे, वो भी इतने हजारों वर्ष तो उड़ ही लिए, ऊपर उड़ते ही जा रहे हैं, उड़ते ही जा रहे हैं। कौन कौन फ्लाइट करके आए थे? पानी के जहाज से तो नहीं आए, फ्लाई करके आए पक्का। तो जब हमारा जहाज 35,000 की ऊंचाई पर उड़ता है
तो बादल हमारे नीचे होते ना, होते कि नहीं? तो ऊपर नहीं होते? बादल ऊपर नहीं होते? जितने बादल नीचे उतने ही बादल ऊपर भी होते कि नहीं? मैंने तो देखे, शायद तुम्हारे प्लेन में ना दिखे हो, नीचे भी बादल, और इसका मतलब है जितना ऊपर हम उड़े हैं उससे भी ऊपर और बहुत कुछ है, वहां एंड नहीं है। तो ब्रह्मा जी हजारों वर्ष उड़े ऊपर, कोई एंड नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी ने एक बुद्धि लगाई, ब्रह्मा जी ने क्या बुद्धि लगाई, जब मैं इतना ऊपर गया और मुझे इनका आदि नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब है नारायण भगवान को भी अंत नहीं मिला होगा। तो बात तो वहीं की वहीं रह जाएगी जिसके ऊपर लड़ रहे थे। तो करें क्या? बोले झूठ बोलते हैं कि हम ये कह देंगे हम देख के आए, हम आदि देख के आए। ब्रह्मा जी ने निर्णय कर लिया, हम ये बोलेंगे हम देख के आए कि आदि कहां है। अब सोचने लगे, लेकिन उन्होंने पूछ लिया कोई गवाह है तो वो तो नहीं है हमारे पास। संयोग देखो क्या बना, एक केतकी का पुष्प गिर रहा था ऊपर से, और उसे भी हजारों वर्ष हो गई थी गिरते गिरते ऊपर से। ब्रह्मा जी ने पूछा, हेलो कहां से आ रहे हो? बोले बहुत ऊपर से आ रहा हूं। बोले जहां से आ रहे हो ये स्तंभ वहां एंड उसका अंत आदि है? बोले पता नहीं, जहां से आ रहा हूं उससे भी ऊपर ही था। हैं? अच्छा। बोले हाँ। फिर कैसे बात बनी? एक काम करो, कहां जा रहे हो? बोले कहां गिरेंगे पता नहीं। बोले एक काम करो तो हमारे संग चलो। कहां? बोले नारायण भगवान मिलेंगे नीचे, नारायण भगवान मिलेंगे नीचे, और नारायण भगवान से हम कहेंगे कि हम आदि देख कर आए। तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है, तुम तो सिर्फ हाँ में हाँ मिला देना। जब हम कहेंगे हम देख के आए तो वो पूछेंगे गवाह, तो तुम कहना हाँ। हम कहेंगे ये रहा, तुम कहना हाँ। तो केतकी भी केतकी था, बोले व्हाट इज द माई प्रॉफिट? कनाडा के किसी स्कूल से पढ़ के गया होगा वो भी। बोले व्हाई आई शुड, व्हाट इज द माई प्रॉफिट? अच्छा, संसार में बिना प्रॉफिट के कोई कुछ नहीं करता, करते हैं? आई गिव यू दिस, व्हाट डू यू गिव मी? ये तो बिजनेस टर्म्स है ना, गिव एंड, ये दो ये लो, ये दो ये लो। तो केतकी ने कहा मेरा प्रॉफिट क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा तुम जानते नहीं हो हम कौन है, हम हंस नहीं है, हम ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा। और साधारण नहीं है, जगत पितामह ब्रह्मा है हम जो चाहे तुम्हें दे सकते हैं, हम जो चाहे तुम्हें बना सकते हैं, पर एक काम करो, पहले हमारी गवाही दे दो। चल गए, जट केतकी चक्कर में आ गया। अब ब्रह्मा जी कहेंगे बोल दो, तो कुछ मैं कुछ भी दे सकता हूं। तो केतकी को लगा चलो हम बोल देते हैं। चले, सेटिंग हो गई असत्य को सत्य बोलने के लिए। तो नीचे आए, नारायण भगवान से पूछा, कहो नारायण अंत मिला? बोले नहीं हमें नहीं मिला अंत। बहुत नीचे तक गए, बहुत खोदा, अंत नहीं मिला। नहीं मिला? बोले नहीं मिला। बोले चलो हम जानते थे, पर हम आदि देख के आए, हम इसका आदि देख के आए हैं, हम देख आए कहां से प्रकट हो रहे हैं। और तुम गवाह भी पूछोगे ना हमसे, हमें पता है तुम मानोगे नहीं, हम गवाह भी अपने साथ मिलाएं। चौबैया केतकी बता, देखा है ना? तो वो भी मुंडी हिला रहा है, हाँ यस सर, यस सर। कई चमचा बड़े तगड़े होते हैं, वो गोरे को गोरा नहीं काला कहे ना मालिक, हाँ यस सर ही इज ब्लैक। दाल काली पूरी है, वो कह रहा नहीं नहीं सर, जस्ट समथिंग इज ब्लैक इनसाइड। दाल में कुछ, समथिंग इज ब्लैक, नॉट ऑल दाल। ऐसा सिस्टम है। बोले यस सर आई सॉ, वहां से देख के आ रहे हैं। अरे नारायण भगवान बोले आप देख के आए? बोले हाँ। चलो कोई बात नहीं, तो हम आप ही को बड़ा मान लेते हैं, हम आप ही को बड़ा मान लेते हैं। लाओ भैया पूजा की थाली लाओ, हम ब्रह्मा जी का पूजन करेंगे, हम ब्रह्मा जी का तिलक करेंगे। और पूजन की थाली नारायण भगवान ले आए, और जैसे ही पूजन करने के लिए तैयार हुए, जट शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले सावधान, ये मत करना नारायण, रुक जाओ। और भगवान को क्रोध आ रहा था बहुत, शंकर भगवान को।
तो भगवान ने भैरव को प्रकट किया और भैरव के हाथ में तलवार पकड़ा दी। बोलिए पकड़ो। बोल जी क्या करना है? बोले ब्रह्मा जी की पूजा करो। क्या करो? किससे? पाजी कृपाण तो सी पढ़ो। और की करना है? बोले पूजा करनी है थे। अब कृपाण से कौन सी पूजा होती भाई? तलवार से कौन सी पूजा? महाराज इससे पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। इस प्रसंग से पहले, इस घटना से पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। भैरव ने पकड़े उनके बाल, उठाई तलवार और एक ही बार से ब्रह्मा जी का सर काट दिया। एक ही बार से। हाँ हाँ, ताली तो तुम इसलिए बजा रहे हो, दूसरा कटे दूसरा मरे तभी तुम्हें तो खुशे हो रहे हो। और खुद के पांव में कांटा लगे तो तकलीफ होती। और वहां ब्रह्मा जी का सर ही कट गया, ये ताली बजा रहे हैं। वाह भाई वाह। एक क्षण में सर काट दिया कि तुम अपनी पूजा कराने के लिए झूठ बोलते हो। यहां पर 2 शाप दिए शंकर भगवान ने। पहला शाप ब्रह्मा जी को कि तुमने झूठ बोला है। ध्यान से सुन ले झूठ बोलने वाले लोग, और झूठी गवाही देने वाले भी सुन लेना। इसके बाद झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलना वाकई अधर्म है। कई लोग जानते हैं झूठ है फिर भी शामिल हो जाते हैं। अच्छा, वो भी कोई अच्छा काम हो रहा हो उसमें झूठ बोल दें तो भी ठीक। किसी की गाय बच रही हो, किसी की जान बच रही हो, किसी के प्राण बच रहे हो, तो वहां झूठ को झूठ नहीं माना गया है। और किसी की शादी करवा रहे हो तो वहां भी थोड़ा बहुत चलता है। हंसी नहीं, कसम से आई शपथ। और शास्त्र सम्मत है, किसी की शादी कराने में थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े तो यू कैन डू इट। पर थोड़ा बहुत, ऐसा ना हो कि यहां $100 भी नहीं है उसकी सैलरी और उत्ते तुसी 10 दो। इतने तो मुंडा बड़ा कमांदा है। इतने तो $10,000 पर मंथ है। कर दो, ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी राज करेगी, राज इत्थे रानी बन के इत्थे रहोगी। और पता चले वो मुंडा खुद ही किंग नहीं बन पाया अभी तक, वो झूठा ही है। इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब 10,000 बोलना है तो कम से कम 8,000 तो होनी चाहिए। और कम कर लो 7,000 तो कंपल्सरी। इससे नीचे में नहीं जाऊंगा भाई ना, इससे कम मैं नहीं कर सकता सच्ची में। इससे कम क्या करूं भाई? अगर मैं 7 का 10 का 7 कर रहा हूं, मतलब 1.5-2 लाख का खर्चा मामला झूठ हो गया ना। तो इतने में पर्याप्त है भाई। 10 का 4 नहीं, 10 का 5 नहीं, 10 का 6 भी नहीं, 10 का मीन्स 7। तो इतना संबंध बनाने के लिए किसी शादी कराना बहुत शुभ माना गया। किसी का विवाह कराना बहुत शुभ कार्य है। किसी के संस्कार, किसी का परिवार जोड़ना, किसी की संतति वंश परंपरा आगे बढ़ती है। बहुत पुण्य का काम विवाह करना माना गया, विवाह करवाना। तो झूठ वहां बोलना चाहिए, कभी थोड़ा बहुत बोलना पड़े तो, वो भी नेसेसरी ना हो तो जरूरी नहीं है। पर ब्रह्मा जी ने तो झूठ बोला अपनी पूजा करवाने के लिए। कई लोग बहुत बड़ा झूठ बोलते अपने आप को स्थापित करने के लिए। ब्रह्मा जी से कहा कि तुमने अपनी पूजा कराने के लिए तुमने झूठ बोला है, हम शाप देते तुम्हें, अब तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, पूरी धरती पे तुम्हारी पूजा नहीं होगी। अब बता दो ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर हो तो। एक सिर्फ पुष्कर, वो इस घटना से पहले है, वो इस घटना से पहले का मंदिर है। वहां पूरी धरती पे एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, पुष्कर में। इसके बाद कोई मंदिर नहीं है। आज तुम्हारी हिंदू सभा इतना बड़ा मंदिर है, ये बताओ इसमें ब्रह्मा जी कहीं बैठे हैं? और ये ब्रह्मा जी बैठा लिए ना तो ये मंदिर नहीं चले। कसम से मजाक नहीं कर रहे। वो शंकर जी के कोप से कौन बचाएगा? कौन बचाएगा बोलो? शास्त्रों में अकेले एक ऐसे देवता हैं जो सृष्टि के रचयिता हैं, हमें और आपको बनाने वाले हैं, पर उनकी पूजा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अपनी पूजा कराने के चक्कर में उन्होंने भगवान से झूठ बोला, इसलिए नहीं, तुम्हारी पूजा नहीं होगी, साफ दे दिया। और केतकी पुष्प, ये कौन था जानते हो?
ये केतकी शंकर भगवान की जटाओं में था। जब भगवान छिप के देख रहे थे ना युद्ध, तो उस समय ये केतकी पुष्प जो था भगवान की जटाओं में था, और भगवान की जटाओं में था तो भगवान जब इनके युद्ध को देख रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे कि कौन बड़ा के चक्कर में लड़ रहे हैं। भगवान मुस्कुराए, और जब मुस्कुराए तो भगवान के सिर से वो गिर गई, वो केतकी का पुष्प गिर गया। अब केतकी का पुष्प गिरा तो अब क्या कह रहे, झूठ बोला उन्होंने, उसने भी झूठ बोला। तो जानते हो क्या कहा भगवान ने, शंकर भगवान ने, आज के बाद मैं तुम्हें अपनी पूजा में स्वीकार नहीं करूंगा। और आज भी इतना बड़ा सुंदर हर पुष्प चढ़ जाएगा, पर केतकी का पुष्प शंकर भगवान पर नहीं चढ़ेगा। झूठ बोलने की कितनी बड़ी सजा है, और आज व्यक्ति बात बात पे झूठ बोलता है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन यहां के बच्चे झूठ नहीं बोलते, ये बहुत अच्छी बात है। बूढ़े झूठ बोलते हैं, यहां के बच्चे नहीं बोलते। सच बोलो ईमानदारी से, बच्चे इतने प्योर हैं यहाँ के, इतने प्योर हैं कि वो अगर मम्मी पापा भी कुछ बात, जैसे हम लोग दिल्ली विल्ली और पंजाब के और हम जैसे लोग तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी करते हैं ना बात, इत्थे नहीं तुसी थे, ये नहीं करना। तो बच्चे को पता है कि ये बात सही नहीं है, पापा वो तो बोल देता, पापा हुण की कर रहे हो तुसी ना दसो, मैं तो जा रहा, उठ के चला जाता है। क्यों? वो प्योर है ना, यहाँ का बच्चा पानी यहाँ का पी रहा है ना, तो प्योर है। जोर से बजा लो, ये बात तो अच्छी बोली मैंने। और ये बात मेरे भारत के बच्चों में कम है, ये बात मैं यहां से एक्सेप्ट कर रहा हूं। क्या मुंडी हिला रहे हो? मैं आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो हमारे भारत के बच्चों को तुम ले आओ तो तुम्हें कनाडा में रह के बेच के चला जाए, तो तुम यहीं रह रहे हो, बस उसको 5-6 महीने होने चाहिए यहां, गोलमाल करके निकल जाएगा यहां से। यहाँ के हैंडल करने नहीं पाएंगे आप लोग उसको। क्यों? वो उतनी सीख के आता है वहां से। लेकिन झूठ किसी के भी मतलब का नहीं है। मैं झूठ बोलूंगा तो कल मैं भी गलत हूं, और भगवान की दृष्टि में मैं गलत ही रहूंगा, झूठ बोलने वाला। केतकी से कहा तुम मेरी पूजा में स्वीकार नहीं होगे, और नारायण भगवान पे शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। नारायण भगवान से बड़े प्रसन्न हुए शंकर भगवान, बहुत। और उन्होंने कहा नारायण मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला पर तुमने कोई झूठ नहीं बोला, तुमने सत्य का साथ दिया और तुमने ब्रह्मा को स्वीकार कर लिया। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। और शंकर भगवान कह रहे हैं जैसे जैसे मेरी पूजा होगी वैसे वैसे तुम्हारी भी पूजा होगी। और विशेष रुतबा दे दिया नारायण भगवान को, बोले मेरे भक्तों का भी कल्याण तुम करना, और जो तुम्हारे भक्त होंगे उनका कल्याण करने की गारंटी मैं लेता हूं। कहा भगवान ने, शंकर भगवान ने कहा मैं गारंटी लेता हूं, मैं तारूंगा तुम्हारे भक्तों को। और जैसे निर्गुण और सगुण दोनों रूप में मेरी पूजा होती है वैसी तुम्हारी भी होगी। शिवलिंग और शिव जी की मूर्ति में भगवान की पूजा होती है, शालिग्राम और मूर्ति में नारायण की पूजा होती है। और ये जो अग्निस्तंभ है ना, अग्निस्तंभ जो है यही पृथ्वी का पहला शिवलिंग है। ब्रह्मांड का पहला शिवलिंग ये अग्निस्तंभ है। भगवान इन दोनों के युद्ध को शांत करने के लिए शिवलिंग के रूप में ही प्रकट हुए थे, और इतना विशाल रूप था, इतना विशाल रूप था कि नारायण को उनका अंत नहीं मिला और ब्रह्मा जी को उनका आदि नहीं मिला। नारायण भगवान ने बड़े दयालु हैं। नारायण भगवान बोले एक तो सर कटवा दिया इनका। अच्छा वो भैरव तो और काटना चाह रहा था, 2-4 सर, 4 तो थे, 5 थे ना, बोले एक का ही करके छोड़ूंगा। पर भगवान ने कहा सुनो ना प्रभु, ये देखो पंचमुखी थे, एक मुख ने झूठ बोला और एक सुपड़ा साफ हो गया, अब कृपा करो 4 तो छोड़ दो, ये आप ही के तो हैं, आप इनको। तो शंकर भगवान एकदम शांत हो गए, नारायण से कहने लगे कितने दयालु हो आप हैं,
बहुत अच्छा लगा, ठीक है भैरव छोड़ दो। भगवान बोले, भैरव बोले खड़क का क्या करूं? अरे वो धल्ले म्यान में काम हो तो गया, और क्या सारा यूज करेगा, बहुत है, रख ले। तो उन्होंने वो रख लिया। लेकिन भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, बोले सुनो ये मत सोचना हम तुमसे क्रोधित हैं, गुस्सा हैं, ऐसा नहीं, पर अगर मैं तुम्हें दंड न दूं, झूठ बोलने पर भी तुम्हें दंड न दूं, तो पृथ्वी पर अधर्म फैल जाएगा। मर्यादाएं सबके लिए होनी चाहिए। आप लोग कनाडा में रहते हो, यहां भी दंड विधान है कि नहीं? अच्छा करोगे पुरस्कार मिलेगा, बुरा करोगे जेल में जाना पड़ेगा। और यहाँ की तो जेल भी बड़ी खतरनाक है। हमारे यहाँ की जेल कम से कम शहरों में तो होती हैं कि रो में तो कम से कम काम से कोई आ जाए। यहाँ की तो एक जेल हमको दिखाई थी जंगल में, एकदम बीगड़ में। अरे बाबा वहाँ तो रो तो कुत्ता भी ना सुने, बड़ा बुरा ना। यहाँ कुछ ऐसा मत करना बेटा, यहाँ तो चुपचाप भजन करो, निकल लो डॉलर वॉलर कमाए के। यहाँ फालतू की बात नहीं यहाँ करने की। यहाँ बड़े हे भगवान सब ध्यान रखना। हमारे मेरे बच्चों का, ये सब बच्चे ठाकुर जी के हैं, तो इनका पूरा ध्यान रखे ठाकुर जी, आप सबका ध्यान रखें। कहा इसलिए मैंने तुम्हें दंड दिया, मैं तुमसे क्रोध नहीं हूं, क्योंकि तुम ब्रह्मा हो, तुम मर्यादा में कार्य करोगे तो सब मर्यादा में कार्य करेंगे। और केतकी ने कहा प्रभु मुझे भी आपने बड़ा दंड दे दिया, मैं तो पूजा से ही निकाल दिया आपने। बोले आप तो मैं स्वीकार नहीं करेंगे। वो रोबे केतकी प्रभु क्षमा करो क्षमा करो। तब भगवान कहते ठीक है हम तुम्हें अपनी पर्सनल सेवा में तो नहीं लेंगे, लेकिन कोई हमारा जब फूल बंगला वगैरह बनाए और उसमें बंगले में इस्तेमाल करना चाहे, जैसे फूल बंगला होता है ना बिहार जी का, वैसे शंकर जी का भी होता है, उसमें अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे तो करे, उसमें तुम मान्य होगे, हर जगह नहीं। और ब्रह्मा जी से कहा कि तुम मंदिरों में तो तुम्हारी पूजा नहीं होगी, लेकिन यज्ञ में तुम्हारी प्रधानता होगी, यज्ञ में तुम पूजनीय माने जाओगे। तो इसमें यज्ञ में ब्रह्मा जी का निर्माण होता है। जब आप लोग यज्ञ कराते हो तो ब्रह्मा जी बनाए जाते हैं पंडित जी को, वहां उनकी पूजा होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? पृथ्वी के पहले शिवलिंग क्या है? यही अग्निस्तंभ, जो अरुणाचलेश महादेव हैं वो, तो उनको पूजा पहले पृथ्वी के वो हैं, जो शिवलिंग है सबसे पहले वो हैं, उनकी पूजा। और नारायण भगवान से कह दिया अब तुम खूब आराम से सत्ता चलाओ, अब सृष्टि का पालन तुम करोगे, रचना ब्रह्मा जी करेंगे, आदि आदि की व्यवस्था भगवान ने उनको दे दी। और आज ही के दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन शिवरात्रि होती है ना, शिवरात्रि के दिन ही वो प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ था। और इस दिन को शंकर भगवान ने कहा यह विशेष दिन होगा, और जो भी आज के दिन निरहार रहकर मेरे ऊपर पुष्प चढ़ाएगा, बेलपत्र चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा, व्रत करेगा, उसे अनेक अनेक वाजपेयी यज्ञों का फल मिल जाएगा, और वो अंत में मेरे धाम में पहुंचेगा, मैं उसका कल्याण करूंगा। एक और बहुत बड़ा फल है, जो मात्र शिवरात्रि का व्रत करता है और 12 श्रावण, हर एक महीने में शिवरात्रि पड़ती है ना, तो अगर 12 शिवरात्रि ना रहता हो, शिवरात्रि का व्रत रखता हो, तो एक शिवरात्रि के व्रत में ही उसे 12 शिवरात्रि का फल मिल जाता है। इतना श्रेष्ठ है।